इस्तेमास से कनेक्टेड होता है। किससे कनेक्टेड है? एक बहुत जरूरी चीज, इसके दोनों जो लोब होते हैं ना बच्चों, वो ग्लैंडुलर होते हैं, यानी दोनों लोब से हार्मोन रिलीज होता है। इस्तेमास नॉन ग्लैंडुलर होता है, वहां से कोई भी हार्मोन रिलीज नहीं होता। अगर कोई अटकाने की कोशिश करे तो याद रखिएगा इस बात को, बताओ याद रहेगा? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट स्टेप पे करना है ये एनसीईआरटी का जो डायग्राम है, जल्दी से बताओ वेंट्रल व्यू है डोर्सल, वेंट्रल मतलब आगे या पीछे? नेक्स्ट अपन इसके हार्मोन्स की बात करेंगे, उनको ध्यान से सुनना है ना बच्चों। अगर आपने इसका थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर देखा हो तो अभी आपको जो फॉलिकल्स होते हैं ना बेटा, इधर जो फॉलिकल्स होते हैं ना फॉलिकल, उनको अगर आप थोड़ा सा एक्सपेंड करके देखोगे ना तो अंदर स्ट्रोमा भरा होता है। क्या भरा होता है? जो स्ट्रोमा होता है उसके बीच बीच में कुछ पैरा फॉलिकुलर सेल्स होते हैं, सी सेल आप पढ़ते होंगे ना, वहां से आता है कैल्सीटोनिन। तो बताओ बच्चों थायराइड से आ रहा है तो उसको मैं थायरोकैल्सीटोनिन बोल सकता हूँ। ये आपको बहुत अटकाएगा, याद रखना। थायराइड से जितने भी हार्मोन निकलते हैं सभी में आयोडीन प्रेजेंट होता है एक्सेप्ट वन, और वो एक्सेप्ट वन कौन है? थायरोकैल्सीटोनिन। ये आता थायराइड से है मगर इसमें कोई आयोडीन नहीं होता। बच्चे बताओ कैल्शियम मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड होता है, ये बात याद रखिएगा ना। नेक्स्ट जो आता है इसके फॉलिकल्स होते हैं, फॉलिकल से जो हार्मोन आते हैं T3 T4। बच्चों बताओ T4 को हम थायरॉक्सिन कहते हैं। एक जरूरी चीज बच्चों, जो एंटीरियर पिट्यूटरी होता है ना, वहां से एक हार्मोन आता है TSH। क्या नाम है? TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। वो इसको रिलीज करने में हेल्प करता है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि जरूरत पड़ेगी। TSH क्या नाम है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड को रिलीज करवाता है, थायराइड में थोड़ी बहुत ग्रोथ भी कर सकता है। याद रखना 5 मिनट बाद जरूरत पड़ेगी इसके ना बच्चों, याद रहेगा। अब आते हैं थायरॉक्सिन के फंक्शन। स्लाइड पे मैं बाद में आऊंगा, पहले मैं आपको ट्रिक से याद करूंगा। थायरॉक्सिन एक ऐसा हार्मोन है जो ऑलमोस्ट सारे फंक्शन करता है। फॉर एग्जांपल फिजिकल ग्रोथ, मेंटल ग्रोथ, सेक्सुअल ग्रोथ, है ना। फिजिकल ग्रोथ और सेक्सुअल ग्रोथ ऐसा पॉइंट है, इसने अगर नहीं भी करवाया तो कोई हार्मोन करवा लेगा। मगर मेंटल ग्रोथ ऐसा पॉइंट है, अगर इसने नहीं करवाया तो बच्चा मंदबुद्धि हो जाता है। बताओ मेंटल रिटार्डेशन हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसका ना। तो सीएनएस के डेवलपमेंट में हेल्प करता है। उसके अलावा बोलने और सुनने के जो एरियाज है उनके डेवलपमेंट में हेल्प करता है। ठीक है, क्या तो बच्चों आप सभी को बीएमआर का मतलब पता है? बेसल मेटाबॉलिक रेट। इसका मतलब रेस्टिंग स्टेट में आपको सर्वाइवल के लिए जो मिनिमम कैलोरीज चाहिए वो आपकी बीएमआर, बेसल मेटाबॉलिक रेट। तो आपकी बीएमआर को रेगुलेट कौन करता है? थायरॉक्सिन। मैं ट्रिक बताता हूँ, देखो सुनना। ये क्या करता है? कहीं से ग्लूकोज लाता है, जैसे आपकी एपेटाइट बढ़ा देगा, भूख बढ़ा देगा। कहीं से ऑक्सीजन लाता है, इन सारी चीजों को सेल में भिजवाता है। सेल को अगर ऑक्सीजन ग्लूकोज मिलेगा तो आप खुद बताओ मेटाबॉलिक रेट को बढ़ेगी। तो आपकी मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाता है, बीएमआर को रेगुलेट करता है। बताओ बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है। हमें एक ट्रिक बता रहा हूँ, सुनना, एंड में जरूरत पड़ेगी ना। जो भी हार्मोन मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाते हैं वो आरबीसी प्रोडक्शन को भी बढ़ाते हैं। उसका रूल पता है क्या? ये बताओ मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है। बताओ ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से रिलेटेड है। हीमोग्लोबिन कहाँ होता है? आरबीसी। तो देखो कहीं लिखा होगा एरिथ्रोपोइसिस। ये तो याद रहेगा। ये बात तो वही की बात है। अब एक ट्रिक बताओ, ट्रिक तो क्या रखनी ही चाहिए ना। जब भी कोई ऐसा हार्मोन होता है जैसे कॉर्टिसोल, थायरॉक्सिन, पूरी बॉडी के जितने ऑर्गन और सिस्टम इन पे डिपेंडेंट है ना, तो कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं जो सीधे आपको रटने ही पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट। अब पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ लो, आपको कहीं थायरॉक्सिन का नाम नहीं मिलेगा, मगर थायरॉक्सिन में लिखा हुआ है क्योंकि किडनी की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए इसका होना जरूरी है। और सुनो, पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ लो, आपको कहीं पे थायरॉक्सिन का नाम नहीं मिलेगा, मगर मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करने के लिए इसका होना जरूरी है, क्योंकि पूरी बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए जरूरी है। तो अभी मैंने क्या क्या बोला एक बार मैं रीड आउट करता हूँ ना। बोलो बच्चों, ये तो बीएमआर को रेगुलेट करता है। यस सर। क्योंकि इसको बीएमआर को रेगुलेट करना है, सबके मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड होगा। तो देखो रेगुलेट्स मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। वाटर इलेक्ट्रोलाइट आपको अलग से याद करना पड़ेगा क्योंकि जनरल सारे फंक्शंस को कंट्रोल कर रहा है। प्रमोट्स डीएनए रेप्लिकेशन, सेल डिवीजन एंड ग्रोथ, पूरी बॉडी में ग्रोथ और डिवीजन। इधर देखो एरिथ्रोपोइसिस। बच्चों बताओ किसी को उसका रीजन याद है? जो भी हार्मोन मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाते हैं वो आरबीसी के प्रोडक्शन को भी बढ़ाते हैं। नेक्स्ट आ जाओ, प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ सीएनएस। इसमें एक चीज और याद रखना, बोलने और सुनने की एरियाज के डेवलपमेंट के लिए भी जरूरी है, नॉर्मल स्किन के लिए भी जरूरी है। तुम अभी समझ जाओगे मैं क्यों कह रहा हूँ। और लास्ट में मेंस्ट्रुअल साइकिल, पता है मैं इस पे एम्फेसिस क्यों कर रहा हूँ। जब तक आप पूरी तैयारी कर लेते हो ना, यहाँ तक बढ़ जाते हो है ना। मेंस्ट्रुअल साइकिल नाम आती है आपको याद आएगा एफएसएच, एलएच, एस्ट्रोजन, ये तो याद ही है। याद रखना इसमें भी ये वर्ड मेंशन है, बच्चों याद रहेगा। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट फैक्ट प्लीज, ये आप लोग मुझे समझाओगे, मैं आपकी हेल्प लूंगा, आप मुझे समझाओगे। शुरू करें। ये होता है एक पर्सन में थायरॉक्सिन हो गया नॉर्मल से कम, तो कंडीशन हाइपर या हाइपो?
मेटाबॉलिक रेट कम, बॉडी में एनर्जी प्रोडक्शन, बॉडी में हीट जनरेशन, एपेटाइट भी, मगर बॉडी वेट ज्यादा। कितनी अजीब सी बात है ना, क्यों ज्यादा? क्योंकि जो भी वो खा रहा है मेटाबॉलिज्म हो ही नहीं रहा, कुछ एनर्जी में कन्वर्ट ही नहीं हो रहा। बताओ, सब कुछ बॉडी में स्टोर होता जा रहा है। सेकंड केस पे और भी अजीब है, हाइपर। मुझे बताओ थायरॉक्सिन ज्यादा या कम? बताओ मेटाबॉलिक रेट, एनर्जी प्रोडक्शन, बॉडी में हीट जनरेशन, एपेटाइट ज्यादा, मगर बॉडी वेट कम। ये व्यक्ति दिन भर खा रहा है, मगर मेटाबॉलिक रेट इतनी फास्ट है, सब कुछ एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, बॉडी में कुछ स्टोर ही नहीं हो रहा है ना। ये तो बात समझ में आ रही है? अब मैं ये बार बार रिपीट नहीं करूंगा, एक मैंने समझा दिए, अपन इंडिविजुअल करते हैं ना। मुझे बताओ थायरॉक्सिन को बनाने के लिए आयोडीन का होना जरूरी है क्या? तो आयोडीन की कमी से जो होता है उसको अपन कहते हैं सिंपल गोइटर। क्या कहते हैं? सिंपल गोइटर कंडीशन। आप इतना से याद रखो, जब भी गोइटर लिखा हुआ आएगा यानी एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड हो रहा है, कंडीशन अपने को किसमें रखनी है? हाइपो या हाइपर? हाइपो नहीं, आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। अगर सिंपल गोइटर लिखा हुआ है तो कंडीशन कौन सी होगी? हाइपो। अगर एक्सोथेल्मिक गोइटर है तो कंडीशन कौन सी होगी? हाइपर। आप लोग सुन रहे हो? तो ये आयोडीन की कमी से होता है ना, ठीक है। सेकंड जो बहुत इंपॉर्टेंट है प्रेग्नेंसी, इसको सुनना ना। प्रेगनेंसी के टाइम फीमेल में थायरॉक्सिन की कमी हो गई या बर्थ के बाद बच्चे में थायरॉक्सिन की कमी हो गई, दोनों ही केस में बच्चे में जो बीमारी होगी ना उसका नाम होगा रेटिनिस। इसमें क्या क्या होगा आप समझिए। ये बताओ उसकी ग्रोथ अफेक्ट हो जाएगी, बढ़ते जाओ, स्टंटेड ग्रोथ, हाइट कम रहेगी, मेंटल रिटार्डेशन हो गया, आईक्यू लेवल तो ऑब्वियसली लो होगा उसका, ठीक है। एबनॉर्मल स्किन, याद है मैं भी बता रहा था। और उसके अलावा डेफ म्यूटेशन, यानी बोलने और सुनने के जो एरियाज होते हैं वो अफेक्ट हो जाएंगे। तो डेफ मतलब सुनाई नहीं देगा, म्यूट मतलब बोल नहीं पाएगा ना। तो भाई याद हुआ? इधर देखिए, इधर बच्चों इसमें मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा जाऊंगा एनसीईआरटी के बाहर, कोई नाराज मत होना, बहुत जरूरी है इसलिए जाऊंगा, ठीक है। ट्रिक बताऊं ट्रिक, जब भी क्वेश्चन में वर्ड लिखा हुआ जाए ट्यूमर, बोलते जाओ मेरे साथ, ट्यूमर। कैंसर भी आ सकता है, नोड्यूल भी आ सकता है। तीनों का मतलब यही होता है बॉडी में सेल की संख्या बढ़ गई है ना। तो जब भी नोड्यूल आ जाए, ट्यूमर आ जाए या कैंसर आ जाए, बताओ कंडीशन हाइपो या हाइपर? हाइपर। हाइपर याद रखना, बताओ याद रहेगा? इधर देखो, ड्यू टू कैंसर ऑफ थायराइड ग्लैंड और ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ नोड्यूल, नोड्यूल को भी ट्यूमर माना होता है ना, ठीक है। नेक्स्ट आता है एक्सोथेल्मिक गोइटर और ग्रेव्स डिजीज, फॉर्म ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। एक बार मैं एक चीज समझाऊं, लिखना मत प्लीज, नीट के लिए भी याद मत रखना, बस एक बार समझ लो उसको, ठीक है। ग्रेव्स डिजीज एक ऐसा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है तो बाकी सबसे अलग है। अच्छा ये बताओ, जनरली ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में बॉडी पार्ट का डिस्ट्रक्शन होता है क्या? ये अकेला ऐसा है जो बॉडी पार्ट को स्टिमुलेट करता है, क्या करता है? इसका मतलब क्या है? यहाँ जो एंटीबॉडी बनती है ना वो TSH के सिग्नल होती है, TSH लाइक एंटीबॉडी, वो वही काम करती है जो TSH करता है। तो वो 24 घंटे बैठे बैठे पता है थायराइड को स्टिमुलेट करती रहती है। तो पहले बताओ थायराइड में ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगी, और आपको पता है ग्रोथ को क्या कहते हैं? गोइटर। दूसरी बात, अगर थायराइड दिन रात स्टिमुलेट होगा तो मुझे बताओ थायरॉक्सिन का लेवल ज्यादा है कम? बताओ ज्यादा है तो कंडीशन हाइपो या हाइपर? और नेगेटिव फीडबैक से भी कुछ नहीं होगा क्योंकि तो ऑटो एंटीबॉडी उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो व्यक्ति में बहुत सीवियर हाइपरथायरॉयडिज्म होता है। एक और काम, ये बताओ हमारी जो आइज होती है ऑर्बिट में रखी होती है, आइज के पीछे जो जगह है ना वहाँ पे एब्नॉर्मल सब्सटेंसेस डिपॉजिट होने लगता है, तो आइज थोड़ी सी आगे पुश हो जाती है। जैसे आप किसी को घूमते हो ना, नीट कपड़ा है ना, तो ऐसे आपकी आइज थोड़ी सी आगे पुश हो जाती है, परमानेंट हमेशा के लिए। उसको कहते हैं अपन प्रोट्रूशन ऑफ आईबॉल, एक्सोथेल्मिक कंडीशन। तो मुझे बताओ गोइटर तो पहले हो गया था, एक्सोथेल्मिक भी हो गया, तो इसका नाम एक्सोथेल्मिक गोइटर होता है। तो यही कह रहा था, गोइटर का मतलब हमेशा हाइपो हो ये जरूरी, सिंपल गोइटर तो होगा, एक्सोथेल्मिक तो ये होगा। मुझे बस एक लाइन में जवाब दे दोगे, ज्यादा नहीं पढ़ना बेटा, कम पढ़ना। ग्रेव्स डिजीज जब भी आएगा कंडीशन हाइपो या हाइपर? हाइपर। बस इतनी सी बात याद रखो। कौन से हार्मोन से रिलेटेड? थायरॉक्सिन। कभी कभी ये भूल जाते हैं, बोले हाइपर तो याद किया, किसका क्या डिग्री बता रहा है ना, ठीक है। ये तो यहाँ तक डन। अब देख लो इसमें क्या क्या होगा। एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड होगा, प्रोट्रूजन मैंने बता ही दिया, BMR बढ़ जाएगा, वेट लॉस हो जाएगा। वो ट्रिक बहुत बढ़िया थी जो मैंने शुरू में की थी ना, ये बढ़ जाता है, एक कम हो जाता है ना। बच्चों आगे बढ़े, चलो बिना पढ़े बताओ। ये होता है थायराइड आगे होता है, तो पीछे कौन होगा? P से पीछे, P से पैराथायराइड है ना। तो पीछे की तरफ होता है पैराथायराइड। तो बताओ वेंट्रल व्यू या डोर्सल? बताओ संख्या में 4 होती है, 1 2 3 4। सीधे हार्मोन पे आओ। ये बताओ थायराइड से जो निकल रहा था वो थायरोकैल्सिटोनिन था क्या? और यहाँ से निकल रहा है PTH मतलब पैरेंट हार्मोन। अब बच्चों थोड़ी देर के लिए अलर्ट हो जाना, थोड़ा समझने का क्वेश्चन है ना, पढ़ेगा? इधर ऊपर वाली सारी चीजें तो पढ़ लेना, मुझे बच्चों जल्दी से बताओ PTH की फुल फॉर्म? पैराथायराइड हार्मोन।
और ये हाइपर कैल्शियम होता है। ये क्या होता है? हाइपर। चिंता मत करो, अगली स्लाइड में पूरा समझो। ये तो आ गए इस पे।